नौजवान साथी, हेलो पुलिस प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारीगण, साथियों, आज यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं स्टेशन पे, ये आंदोलन केवल हमारे जिले में ही नहीं है, आज देश के हर जिला मुख्यालय पर ये आंदोलन हो रहा है। बहुत सारे किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर जो 3 कृषि काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी 13 महीने, उनका एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा बना और उस संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि जब वो आंदोलन खत्म हुआ, सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए। उन कानून के अतिरिक्त हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की और बहुत सारी डिमांडें थीं, जैसे एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, तो एमएसपी पर आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। जो किसानों पर मुकदमे लिखे गए थे दिल्ली आंदोलन के दौरान, वो किसानों के आंदोलन को वापस करने की बात तय हुई। और लखीमपुर खीरी में ये जो बीजेपी का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टैनी, जिसने किसानों को 7-8 किसानों को कुचलवा के अपनी गाड़ियों से रौंद कर मरवा दिया, आंदोलनकारी किसानों को, उसको बर्खास्त करके जेल भेजने की बात रखी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली का, इस सरकार ने एक इतना गंभीर कानून बना दिया है, बिजली एक्ट का 2020 कानून, जिसमें सारे किसान, कोई भी किसान ट्यूबवेल नहीं चला पाएगा, अपने घरों में बत्ती नहीं जला पाएंगे। इस तरह का भयंकर कानून बना दिया है। और वो कानून क्यों बनाया है कि ये जो बिजली विभाग है, अब विभाग नहीं है, सरकार ने इसका निजीकरण कर दिया। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सौंप दी बिजली, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसीलिए उन्होंने ये बिजली का कानून लेके आए हैं। तो ये बहुत सारी मांगे हैं और हमारे जिला लेवल की भी मांगे हैं, उनको लेकर ये जो हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। साथियों, आज बिजली का मुद्दा प्रमुख रूप से यहाँ पर भी उठा है, लोकल स्तर पर, जिला लेवल पर भी। साथियों, बिजली के बारे में मैं कुछ आपको सही जानकारी, सही तथ्य बताना चाहता हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ सन 1947 में, उसके तुरंत बाद बिजली से संबंधित एक कानून बनाया गया। वो कानून इस तरह से बनाया गया कि जब हमारा देश तुरंत ही आज़ाद हुआ था, हमारे देश पर सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी, खाने के लिए इस देश पर अनाज नहीं था। इस देश की तरक्की कैसे की जाए, हमारे देश का विकास कैसे किया जाए, तो देश के विकास में, किसानों के विकास में बिजली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस समय बिजली का कानून बनाया गया कि बिजली की केवल उतनी कीमत वसूली जाएगी जितनी उसमें लागत आती हो। उसमें कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन भत्ते भी होते थे, जोड़े गए थे। उसमें मशीनरी का भी हिसाब लगाया गया था, मशीनरी की टूट फूट सारा कुछ लगाया गया था। और उसी हिसाब से बिल निर्धारित किए गए थे कि भाई बिजली का इतना खर्चा आएगा और इससे ज़्यादा बिल नहीं लिए जाएंगे, ना तो उद्योगपति से लिए जाएंगे और ना ही किसानों से ट्यूबवेलों पर लिए जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो उससे कोई फायदा कमाना है ना ही नुकसान, उतना बिल वो रखा था। उस समय की सरकार ने कहा था कि ये बिजली व्यापार के लिए नहीं है, ये देश के तरक्की के लिए है। जब तक बीजेपी की सरकार इस देश में नहीं रही, तब तक बिजली विभाग सरकारी रहा और उसी कानून के अनुसार बिल आते रहे। उद्योगों के और किसानों के ट्यूबवेलों के और घरों के जो बिल आते थे, वो सब उसी कानून के अनुसार आते रहे। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में बिजली का एक कानून लाकर वो बदल दिया। जो 1948 और 49 में जो कानून बना था, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कानून, वो इन्होंने बदल दिया। और ये भी था उस कानून में कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा, किसी उद्योगपति को बिजली नहीं सौंपी जाएगी, ये सरकार ही इसको चलाएगी। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कानून बदल दिया और निजी क्षेत्र के लिए रास्ते खोल दिए और तभी से बिजली का निजीकरण शुरू हो गया और ये व्यावसायिक बना दी गई बिजली।
व्यवसाय का मतलब फायदे के लिए बना दी गई, क्योंकि कोई भी व्यापारी उद्योगपति अगर कोई अपना उद्योग लगाता है, कोई व्यापार करता है तो वो फायदे के लिए करता है। लेकिन सरकार की मंशा फायदा करने की नहीं होती है, देश की विकास होती है, जनता के विकास की बात होती है सरकार के अंदर। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं ना, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत लगेगा ना, तो एक एक करके सब बताता मैं आपको। तो उन्होंने 2003 का ये बिजली का कानून बदल दिया। साथियों, अभी जो प्रदेश में चुनाव हुए 2022 में, उसमें बीजेपी ने यह वायदा किया था कि हम किसानों के ट्यूबवेलों की बिजली फ्री करेंगे। किया था या नहीं किया था? लेकिन अब मीटर क्यों लगा रहे हैं? मीटर लगाने का मकसद बताओ। जब तुम फ्री बिजली देने की तुमने ट्यूबवेलों को बात कही, तो ट्यूबवेलों को फ्री कर दो। मीटर लगाने का मतलब यह है कि पूंजीपति जिसने बिजली घर खरीदे हैं, जो बिजली को उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां हैं, बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो अपना खर्चा सारा जोड़ के और उसको उसमें कितना मुनाफा लेना है वो निर्धारित करेगा कि इतना बिजली का बिल लेना है। तो इसलिए ये मीटर लगाए गए हैं। जितनी बिजली आप फूकोगे और वो जो मालिक होगा बिजली का, वो निर्धारित करेगा कि 1 यूनिट के इतने पैसे देने हैं, आपके ट्यूबवेल को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। और किसानों बिजली, अगर यही रहा तो ट्यूबवेल नहीं चला पाओगे, खेती चौपट हो जाएगी।